तो हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ राघव सिंह। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल फिजिक्स सिग्नल में, सिग्नल ऑफ सक्सेस। तो फ्रेंड, ये फिजिक्स की आज पहली क्लास है। जैसा कि मैंने इससे पहले वाले क्लास में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, जेईई मेन का सिलेबस क्या है और नीट का सिलेबस क्या है, इसके बारे में बता दिया था। तो ठीक है, तो देर न करते हुए भाई स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला चैप्टर। ठीक है, तो हम लोग फिजिक्स का हम लोग का पहला चैप्टर जो है वो क्या है। तो अपना फिजिक्स का जो पहला चैप्टर रहने वाला है वो क्या है। तो पहला चैप्टर अपन का है कौन सा, बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स है क्या, एक्चुअल में ये सारी मैथ की चीज़ है। और ये हम लोग फिजिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे जो भी चैप्टर आएंगे ना, इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा फिजिक्स में। तो इस वजह से हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से चैप्टर हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया अपना बेसिक, जो 10th तक अपन पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे। तो कैलकुलस अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, जिसमें क्या क्या आता है अपना, डिफरेंशिएशन और क्या आता है, इंटीग्रेशन। ठीक, उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे और उसके ग्राफ पढ़ेंगे, फंक्शन एंड देयर ग्राफ। और उसके बाद में क्या पढ़ेंगे, स्केलर और वेक्टर पढ़ेंगे, स्केलर एंड वेक्टर। ओके, ठीक है। तो करते हैं भाई स्टार्ट, जो कि चैप्टर 1 का अपना पहला टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो कर लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री हमको फिजिक्स में जरूरत, वैसे भी जो मैथ वाले हैं वो तो सारे पढ़ेंगे कहाँ पे, वो अपने चैप्टर मैथ में पढ़ेंगे सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिक अपना है ट्रिग्नोमेट्री, उसको हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं पहले चैप्टर में। ठीक है, मतलब पहले चैप्टर का पहला टॉपिक अपना है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें सारी बात उसकी करने वाले हैं। ओके, तो ठीक है करते हैं। तो सबसे पहले अब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता क्या है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, ट्राई का मतलब कितना होता है, भाई, ट्राई का मतलब होता है 3, दैट इज़ 3। और मेट्री का मतलब होता है, क्या होता है, मीजरमेंट। कहने का मतलब है कि 3 क्या, अब 3, कोई अगर मैं ट्रायंगल बनाऊँ, तो कोई ट्रायंगल अगर बनाता हूँ मैं, ठीक है, देखते रहना, कोई ट्रायंगल बनाता हूँ, मैं नाम देता हूँ ABC। ठीक है, मैं ट्रायंगल का नाम दे दिया ABC। अब भाई इसमें कितने एंगल होंगे, 3, एक एंगल ये 1, एंगल 2 और एंगल 3। और कितनी साइड होंगी, 3 साइड होंगी। तो दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री में हम बात किसके बारे में करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में, ट्रायंगल के बारे में। और ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ होती हैं भाई, 3 साइड्स होती हैं, और तीन तीन ही क्या होते हैं, 3 एंगल होते हैं। तो दो साइड जब मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, एक एंगल बनाती हैं। ठीक है, तो ये रहा ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, बात आती है एंगल की। एंगल क्या होता है, अगर बात हम करें एंगल क्या होता है, तो एंगल बनता कैसे है, पहले तो ये पता करते हैं। ठीक है, अब मान लो कोई साइड है यहाँ पे, ये साइड है, इसका नाम दे देता हूँ AB कोई साइड है। ठीक है, अब ये रोटेट कर रही है, ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। मान लो ये रोटेट करके यहाँ तक आई, किसी पॉइंट C पे, B से कहाँ तक आई, C पे। तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा ना, यहाँ पे इसके बीच में जो एंगल बनेगा, इसके बीच में, इसको नाम देते हैं थीटा। तो इसी को क्या बोलते हैं, एंगल। तो अगर डिफिनेशन की बात करूँ, तो डिफिनेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि
the angle is defined as the amount of revolution that the revolving line makes with its initial पोजीशन। बात आ रही है समझ में आपको? मेरे कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब मेरा ये सिंपल सा है कि भाई अगर बात करता हूँ मैं इधर पे, हाँ, अगर मैं बात करता हूँ कि एंगल क्या है, द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन, कितना अमाउंट रिवॉल्व किया है। भाई ये रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? चक्कर लगाना, ठीक है। रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? चक्कर लगाना। तो कोई भी लाइन जो है, ये ए बी एक लाइन थी, ठीक है, ए बी एक लाइन थी, ये क्या हो रही है? रिवॉल्व हो रही है। कितना अमाउंट रिवॉल्व हुई? कहाँ से? जहाँ पे पहले थी, मीन्स अपने इनिशियल पोजीशन से। द अमाउंट ऑफ द रिवोल्यूशन दैट द रिवॉल्विंग लाइन मेक्स विद इट्स इनिशियल पोजीशन। तो ए बी से रिवॉल्व होकर कहाँ पे पहुँची है? ए सी पर, ठीक है। तो कितना अमाउंट हुई? थीटा मान लिया, इसको थीटा मान लिया। तो थीटा, अब थीटा कुछ भी हो सकता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। आई बात समझ में? तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। हम लोग को पता है कि हम लोग सर्कल में पढ़ के आए हैं, 10th में सर्कल में हम लोग पढ़े हैं कि अगर सर्कल का सेंटर है ये, ठीक है। तो अगर हम लोग बोले, जैसे मान लो यहाँ पे एक सर्कल की रेडियस है। अब सर्कल की रेडियस ये रही, मान लिया मैंने सर्कल की रेडियस है। अब सर्कल की रेडियस ये रही। अब रेडियस अगर ये रही तो यहाँ से देखो, एक मिनट, ये सर्कल की रेडियस होगी। अब यहाँ से रिवॉल्व होके मान लो यहाँ तक आई, इसको मैंने नाम दे दिया थीटा। मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई ये आर और ये आर, ठीक है, तो यहाँ से एक आर्क बनता है, ठीक है, आर्क बनता है। तो हम लोग जब 10th में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं भाई कि अगर मैं पूछूं कि आर की लेंथ क्या होगी, आर की लेंथ क्या होगी, आर की लेंथ क्या होगी, तो आर की लेंथ जो अपनी रहने वाली है, आर की लेंथ जो रहने वाली है वो क्या हो जाएगी? तो आर की जो लेंथ हो जाएगी, एल इजक्वल टू, हम लोग पढ़ते हैं क्या? आर थीटा। एल इजक्वल टू आर थीटा। एल जिसमें अपना क्या है? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, दैट इज ये पार्ट, जो ये मुड़ा हुआ भाग है, इसी को हम लोग आर्क बोलते हैं, ठीक है। आर अपना क्या है? ये रेडियस है। आर क्या है? रेडियस है। और थीटा क्या है? ये एंगल है। थीटा अपना क्या है? एंगल है। तो दैट इज कि अगर मैं एंगल की बात करूं कि थीटा इजक्वल टू क्या हो जाएगा, तो थीटा इजक्वल टू हो जाएगा एल अपान में आर। थीटा इजक्वल टू एल अपान में आर। तो एल तो अपना आर्क हो गया, ठीक है, आर क्या हो गया? रेडियस। तो इतना क्या? रेडियन। ये चीज़ जो निकल के आती है, किस में निकल के आती है? रेडियन में। अब रेडियन क्या होता है इसको भी देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोगों को पता है कि थीटा, हम लोग को काम क्या करना है इस पर? हम लोग काम ये करना है कि भाई हमको चेंज करना है रेडियन को, थीटा को, रेडियन को किस में? डिग्री में, क्योंकि डिग्री अलग मेजरमेंट होता है डिग्री का, ठीक है, और इसका रेडियन का अलग होता है। तो एक रेडियन किसके बराबर होता है? यहाँ बात कर लेते हैं। बात करूँ अगर एक रेडियन की, तो हम लोगों को पता है कि 1 रेडियन, एक रेडियन जो होता है वो पाई को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? 1 रेडियन किसको बोलते हैं भाई? 1 रेडियन पाई को बोलते हैं। तो एक रेडियन हम लोग किसको बोलते हैं? एक रेडियन हम लोग पाई को बोलते हैं। तो अब पाई में एक रेडियन, तो पाई में कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है, सबको पता है, ठीक है। पाई में कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। दैट इज, अगर मैं बात करूं एक रेडियन की, तो दैट इज पाई की जगह पर मैं क्या लिखता हूं? 180 डिग्री। तो मैं बोलूं कि जब 180 डिग्री, अगर मैं यहाँ पे लॉ ऑफ यूनिटी लगाऊं, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो अगर मुझे 1 डिग्री का वैल्यू निकालना हुआ, तो मैं इसको यहाँ से डिवाइड ना कर दूंगा। तो 1 डिग्री जब भी
1 डिग्री से मुझे अगर रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो मैं उसको क्या कर दूंगा, पाई अपन 180 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, एक एग्जाम्पल की अगर बात करूँ मैं, अगर कोई मुझसे बोलता है भाई कि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करके बताओ। ठीक है, तो मेरे पास में आसान है, मैं सिंपल सा बोल सकता हूँ कि भाई जब 180 डिग्री जो होता है, 180 डिग्री जो होता है पाई रेडियन के बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है, तो 1 डिग्री किसकी इक्वल हो जाएगा, तो पाई अपान 180। तो कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के लिए मैं क्या कर दूंगा, 60 डिग्री का मल्टीप्लाई, तो 60 अपान में पाई अपान में 180, दैट इज़ पाई अपान में 3। तो 60 डिग्री जो होगा पाई अपान 3 रेडियन के इक्वल होगा। तो हम लोगों को रेडियन से डिग्री और डिग्री से पाई में बदलना आना चाहिए। तो ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बात कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग लिख लेते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। देखो ये सब 10th की चीज़ें हैं, बहुत कॉमन चीज़ें हैं। ठीक है ना। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो किस में हम लोग निकालते हैं भाई। तो सबसे पहले याद होना चाहिए कि किस में निकालते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में निकालते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर ये थीटा है, अब इसमें 3 साइड हो जाएंगी, 3 साइड, इसको वर्टिसेस का नाम दे देता हूँ A, B एंड C। अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला हमेशा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। थीटा का सामने वाला क्या हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर। और जो थीटा से जो लगा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेस। और जो सबसे लंबा होता है, ठीक है, तो सबसे लंबी साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। आई बात समझ में। तो बेस को हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलर को P से एंड हाइपोटेन्यूज को S से। ठीक है, अब रेशियो अगर निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे, तो एक चीज़ इसमें याद रखना, काफ़ी लोग गलती करते हैं भाई, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या हो जाएगा, थीटा का सामने वाला हमेशा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, थीटा का सामने वाला हमेशा क्या माना जाएगा, परपेंडिकुलर। और जो मान लिया अगर मैं इधर दूसरा ट्रायंगल में बना रहा हूँ, एक दूसरा ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बना रहा हूँ, तो सही है ना। जैसे मान लो थीटा अगर मैंने ये मान लिया तो मेरा परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये। तो याद रखना, ऐसा नहीं, कितने लोग बोलते हैं कि भाई जो परपेंडिकुलर दिख रहा है वही परपेंडिकुलर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो थीटा मेरा होगा उसी के अकॉर्डिंग अपना क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो सीधी सी बात याद रखो यहाँ से कि भाई जो थीटा के फ्रंट में होगा, थीटा का सामने वाला जो होगा वही अपना क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और जो सबसे लंबा है वो तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हम लोग रेशियो निकालते हैं, यहाँ पे बात करते हैं रेशियो की। तो 6 रेशियोज होते हैं, सबको पता है। तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल ड्रा करता हूँ, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सही है ना। ये 90 डिग्री, ये थीटा मान लिया मैंने। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, P परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले क्या आता है, परपेंडिकुलर अपान में बेस, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज। तो पहला रेशियो क्या आता है, परपेंडिकुलर P अपान में H। इसको क्या बोलते हैं, साइन थीटा, सभी लोग को पता है भाई। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करना है। उसके बाद में बेस अपान में, अब ये अपान ये कर दिया, तो ये अपान ये, तो बेस अपान में हाइपोटेन्यूज, तो ये बन जाएगा अपना क्या, कॉस थीटा। ठीक है, अब इन दोनों का डिवाइड कर दो, 1 और 2 का डिवाइड करेंगे तो अपन के पास में क्या मिलेगा, P अपान में B, दैट इज़ परपेंडिकुलर अपान में बेस। तो ये तीसरा निकल के आ गया क्या, अब इन दोनों को डिवाइड किए हो तो ये क्या बन के निकल के आएगा, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। तो इसी का एक नया नाम दे देते हैं, इसकी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा अपान कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करते हैं,
तो ये चीज़ कर लिया। पहला क्या कर दिया, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज कर लिया, ठीक है। फिर बेस अपान हाइपोटेन्यूज कर लिया। फिर उसके बाद में क्या कर दिया, इन्हीं दोनों का जो इक्वेशन बनी थी, मतलब यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से एक तो ये इक्वेशन लिख लिया ये वाला, एक बार ये इक्वेशन लिख लिया, फिर उसके बाद में एक बार ये इक्वेशन लिख लिया, ठीक है ना। ये कैसे आया, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैंने डिवाइड किया है, तो ये वाला चीज़ आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो इक्वेशन नंबर 1 लिखा है ना, इसका मैं क्या लिखूँगा, रिवर्स लिखूँगा, ठीक है ना। इसका रिवर्स करूँगा, दैट इज़ उल्टा करूँगा। इसका उल्टा करोगे तो भाई क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपान में परपेंडिकुलर। इसी को नाम दे देते हैं हम लोग क्या, हाइपोटेन्यूज अपान में परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपान साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही इसका रिवर्स करेंगे दूसरे नंबर का, तो ये क्या बन जाएगा, अब ये बेस अपान हाइपोटेन्यूज था, तो ये बन जाएगा क्या, हाइपोटेन्यूज अपान में बेस, ठीक है। अब ऐसे ही तीसरे का भी उल्टा कर देंगे, तो ये इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, बेस अपान में परपेंडिकुलर। तो यहाँ से ये बन जाएगा क्या, 1 अपान कॉस थीटा, और ये बन जाएगा कितना, 1 अपान में टेन थीटा, 1 अपान में टेन थीटा। तो इसी को हम नया नाम दे देते हैं, इन्हीं को हम क्या कर देते हैं भाई, नया नाम दे देते हैं। तो ये जो 1 अपान साइन थीटा होता है, ये बन जाता है कोसेक थीटा, और 1 अपान कॉस थीटा क्या बन जाता है अपना, सेक थीटा, एंड 1 अपान टेन थीटा क्या बन जाता है, कॉट थीटा, ठीक है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। अब इसी में बात कर लेते हैं, इसी में हम लोग बात कर लेते हैं। ट्रेंगल तो वही है अपना, पता है। थीटा अगर ये रहा, ये क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये सॉरी ये हाइपोटेन्यूज नहीं, परपेंडिकुलर भाई। थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या, हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। अब बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो 6 रेशियो हम लोग को पता चल गए। 6 कौन कौन से, साइन थीटा, एक कॉस थीटा, फिर इन दोनों का डिवाइड किए थे तो क्या आया था, टेन थीटा, फिर पहले का उल्टा साइन का उल्टा कोसेक, फिर इससे कॉस का उल्टा सेक, एंड टेन का उल्टा कॉट। ओके, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं यहाँ से कि इन्हीं से एक रिलेशन निकल के आता है, दैट इज उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किस पे एप्लीकेबल होता है भाई, तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, पाइथागोरस जो थ्योरम होता है वो एप्लीकेबल किस पे होता है, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है ना वो एप्लीकेबल होता है किस पे, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है किस पे एप्लीकेबल होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो किस पे होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो पूरे ट्रिग्नोमेट्री में हम बात करने जो भी बात करेंगे वो किस पे बात करेंगे, किस पे बात करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। बाकी किसी ट्रायंगल के बारे में बात नहीं करेंगे, दैट इज जिसका एक से एक एंगल क्या हो, कम से कम एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है भाई, पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है दो छोटी साइड का स्क्वायर एक बड़ी साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, दैट इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इसको याद रखना है हम लोगों को। तो इसी पे बहुत सारे आइडेंटिटी बनेंगी, ठीक है ना, उसी हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। तो अब आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं इसी पे हम लोग। तो 3 आइडेंटिटी हैं जिसको याद 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको हम लोग को रिमेंबर रखना है। तो पहली आइडेंटिटी क्या है भाई, तो पहली आइडेंटिटी तो यही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है अपनी, दूसरी होती है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरी आइडेंटिटी क्या होती है, सेक की जगह में आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन की जगह में आ जाएगा कॉट, क्योंकि उसका उल्टा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो ये 3 बेसिक आइडेंटिटी हैं जो हम लोग को हमेशा बहुत याद रखना है भाई, क्योंकि बहुत जगह यूज होता है इसका, ठीक है ना। हो गया, तो इतनी सारी चीज़ें हो गई अपनी कन्फर्म, ठीक है। और बात करें जैसे हम क्वेश्चन की बात कर लें, तो क्वेश्चन तुम लोग कर लेना। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूँ भाई, बहुत किया होगा तुम लोगों ने, 10th के बुक वगैरह में भी दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3 अपान में 5 है, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है, 3 अपान में 5 है। तो फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो और अदर के बारे में हम लोग को पता करना है, ठीक है। तो करते हैं भाई, यहाँ से लिखते हैं
ये थीटा मान लिया मैंने, ठीक है। अब दिया है क्या मेरे पे, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो यहाँ से करते हैं भाई। अब साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 दिया है, तो ये बताओ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 अभी पढ़ के आए हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस। तो अब हम लोग को पता है कि भाई परपेंडिकुलर मुझे दिया है, मुझे हाइपोटेनियस दिया है, तो मैं अगर एक निकाल लूँ तो मैं सारे को निकाल सकता हूँ। जैसे अब मैं, मेरे दिमाग में क्यों आया कि मुझे एक साइड और निकालनी पड़ेगी, दैट इज ये कितना दिया है परपेंडिकुलर 3, और ये हाइपोटेनियस कितना दिया है 5। अब जब तक ये नहीं पता चलेगा, अब तो मैं अदर की वैल्यू नहीं निकाल सकता, क्योंकि जैसे ही मैं कॉस थीटा लिखूंगा तो मुझे ज़रूरत किसकी पड़ेगी, कॉस थीटा जैसे ही मैं लिखूंगा तो मुझे पड़ेगी बेस की ज़रूरत, बेस अपान में हाइपोटेनियस। तो जब बेस पता ही नहीं रहेगा तो कैसे ही पता करोगे, तो बेस पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा। तो बेस कैसे पता करोगे, उसके लिए जो अभी बताया था पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है भाई, पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इजकल टू एच का स्क्वायर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है भाई 3, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, प्लस बेस निकालना है तो उसको ऐसे ही रहने दो। और एच कितना है 5, तो दैट इज़ 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो बी स्क्वायर इजकल टू कितना आ जाएगा यहाँ 25 माइनस 9। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी √16, दैट इज़ 4। तो बेस निकल के आ गया, दैट इज़ ये वाला जो साइड है वो कितना निकल के आ गया 4। तो अब सारी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, कॉस थीटा इजकल टू B/H, दैट इज़ 4/5। tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा 3/4, दैट इज परपेंडिकुलर अपान में बेस। तो सारे निकाल सकते हो, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, जैसे मैंने बता दिया कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं भाई। अब आगे चलते हैं तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू, जो वैल्यू का चार्ट है वो हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या वैल्यूज हैं, बात कर लेते हैं उन वैल्यूज़ की। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखो फ्यू स्टैंडर्ड एंगल्स। तो कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं, जो चार्ट से होता है, ठीक है ना। तो इधर पे हम लोग लिखेंगे एंगल, यहाँ पे लिखेंगे थीटा, एंगल कितना होना चाहिए, और उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे बात करते हैं यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद में टेन थीटा, पहले 3 लिखते हैं, ठीक है ना। तो पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री, ठीक है। तो आगे भी हम निकल सकते हैं, तो 120 वाला रहने दो, ठीक है ना। मैं उसको बता दूंगा, केवल इतना पता होना चाहिए 90 तक, बाकी सारी चीज़ें हम निकाल लेंगे। आगे कितना भी बड़ा वैल्यू दिया हो उसको हम लोग निकाल लेंगे चुटकियों में, ठीक है। तो ये तो एंगल रहे, ठीक है। बात कर लेते हैं क्या क्या वैल्यूज़ होती है उनकी। तो बात करते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं साइन थीटा अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 0। फिर उसके बाद 1/2, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2। इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। कॉस थीटा लिखना हो उल्टा लिखना शुरू करो, 1 से लिखना शुरू करो, 1, इसका √3/2, इसका 1/√2, और इसका 1/2, इसका 0। इन दोनों का डिवाइड करते जाओ। अभी बताया था ना कि tan थीटा कैसे आता है, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। तो 0/1 का अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 1/2 अपान में √3/2, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा केवल कितना 1/√3, 1/√3, 1/√2 अपान 1/√2 दैट इज़ 1, ठीक है। फिर √3/2 और 1/2 तो कितना बचेगा √3, 1/0। तो अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो अनडिफाइन हो जाता है, दैट इज़ इनफाइनाइट, ठीक है। अब साइन थीटा लिखना है, साइन थीटा लिखना है भाई किसका उल्टा। अगर अब आगे बात करते हैं, अगर हमको साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा लिखना है, कोसेक थीटा लिखना है, या फिर सेक थीटा लिखना है,
या फिर कॉट थीटा लिखना है। तो कुछ नहीं करना है, इन तीनों को उल्टा कर दो भाई, ठीक है ना। साइन थीटा लिखना, जैसे एक लिख के मैं दिखाता हूँ, बाकी तुम लोग लिख लेना, ठीक है। यहाँ से मैं बात करता हूँ, जैसे मुझे लिखना है साइन कोशेक थीटा का, तो कोशेक थीटा, मुझे साइन थीटा का अगर पता है 0 होता है, तो इसका उल्टा करोगे तो 1/0, 0 नीचे जब चला गया तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। 1/2 का उल्टा 2 होता है, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, मतलब जो ऊपर जो नीचे, सही है ना। 1/1 का उल्टा तो 1 ही होता है। तो ऐसे बाकी सारी चीज़ें, बस ये 3 पता होनी चाहिए हम लोगों को, बस बाकी सारी वैल्यू हम लोग आराम से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई। तो ये इतनी सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। अब हम जो अपना मेन कंसेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक सप्लीमेंट्री एंगल एंड कम्प्लीमेंट्री एंगल, आई बात समझ में। उसका रेशियो, सॉरी, हाँ, कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल पता करेंगे। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है जब दो एंगल, मान लो एक एंगल ए है और एंगल बी है, दो एंगल मिलके 90 के इक्वल हैं, तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग, कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। और सप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, जब दो एंगल मिलकर किसके इक्वल हो जाए भाई, दो एंगल मिलकर किसके इक्वल हो जाए, 180 के इक्वल हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। आई बात समझ में। तो बात कर लेते हैं आगे हम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग को पता होना चाहिए। तो पहली बात हम लोग कोऑर्डिनेट में बात करेंगे सभी का, ठीक है ना। कैसे इसका यूज करना है यो भी मैं बात करता हूँ। तो पहले यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट बना देता हूँ, ठीक है, जिससे इजीली समझ में आ जाए आपको। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब हमको ये पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट होता है, और ये क्या होता है, सेकंड, और ये कौन सा होता है, थर्ड, और ये कौन सा होता है, फोर्थ, ठीक है। जैसे बता रहा हूँ वैसे ही काम करना है, ठीक है। अब यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये कितना हुआ, 0 डिग्री, 0 से ये 90 डिग्री, और ये 90 से फिर कितने पे आ गए, 180 डिग्री, और 180 से फिर इधर आए, कितना हो जाएगा ये, 90 और ऐड करो इसमें तो 270 डिग्री, और 270 में फिर अगर 90 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री। आ रही है बात समझ में। बात कर लेते हैं हम। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बता रहा हूँ अभी आपको, पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, सही है ना। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। पहले ध्यान से सुन लेना है, उसके बाद अप्लाई करना है, फिर बहुत मज़ा आएगा, सही है ना, कभी गलती नहीं करोगे। देखो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ। एक चीज़ याद रखो, ए एस टी सी। ए का मतलब क्या हुआ, आल, आल इसका मतलब, ए का मतलब आल पॉजिटिव। फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होंगे, जो 6 को 6 होंगे। उसके बाद में ए का मतलब समझ आ गया। उसके बाद में बात करता हूँ किसका, हाँ, सेकंड में, यस में, सेकंड में कौन कौन, बस एस से मतलब किसका हुआ, एस से मतलब हुआ साइन और कोसेक, साइन और कोसेक किस में, दूसरे में पॉजिटिव होंगे। और टी से मतलब किसका हुआ, तो टी से मतलब हुआ टैन और कॉट। और सी से मतलब किसका हुआ, कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है भाई, सेक। तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में, जो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है उसमें कौन पॉजिटिव होगा, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे।
सेकंड वाले क्वाड्रेंट में केवल कौन होगा, साइन, और साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन अगर है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, तो सेकंड में साइन और कोसेक। थर्ड में टैन और कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। अभी आपको भले नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी सारी पिक्चर में क्लियर करता हूँ, ठीक है ना। ये रूल हो गया। तो पहले क्वाड्रेंट में ए एस टी सी से याद रखें, पहले में सभी पॉजिटिव, दूसरे में साइन, तो साइन अगर है तो कोसेक भी रहेगा क्योंकि उसी का उल्टा होता है। थर्ड में टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, ये दोनों थर्ड में पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे, ठीक है ना। जो लिखा हूँ केवल वही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे, इतना याद रखना है। अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब वैल्यू जो बदलेगी, तो कहाँ पे बदलेगी वैल्यूज, तो वैल्यू यहाँ पे लिख लो, वैल्यू चेंजेस किस में चेंज होगा वैल्यू, तो भाई वैल्यू किस में चेंज होगा, तो वैल्यू जो चेंज होगा वो चेंज होगा 90 डिग्री और 270 डिग्री पे। मतलब इस लाइन पे वैल्यू चेंज होगा 90 और 270 पे, बाकी और किसी पे नहीं होगा। और ज़मीन पे रहोगे आप, अगर ज़मीन वाले लाइन पे हो, भाई ज़मीन पे तुम कहीं भी टहले हुए लो तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर ऊपर चले गए तो इसका मतलब, मान लो अगर ऊपर चले जाने का मतलब क्या हुआ, मान लो तुम मर गए, अब भाई मर गए तो ऊपर चले गए, तो तुम जब दूसरा जन्म लोगे तो नाम बदल जाएगा, तो इसलिए चेंज होता है। नीचे अगर ज़मीन में दफना दिया गया तब भी तुम जन्म दूसरा लोगे, तब भी तुम्हारा नाम ऐसे तो याद रख सकते हो ना, 270, ये 90। तो ये इसका मतलब जो खड़ी वर्टिकल लाइन है, खड़ी लाइन है, ऊपर जाओगे तब भी नाम बदल जाएगा, नीचे जाओगे तब भी नाम बदल जाएगा। लेकिन ज़मीन पे अगर चलते रहोगे, दैट इज़ 180 0 360 पे रहोगे, तो नाम क्या बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा। अब किसका किसका बदलता है ये भी याद रखना है। तो साइन बदलेगा किस में, कॉस में, साइन बदलेगा कॉस में। उसके बाद में और क्या बदलेगा, साइन बदलेगा कॉस में, टैन बदलेगा कॉट में, टैन बदलेगा कॉट में, और उसके बाद में साइन बदलेगा कॉस में, टैन बदलेगा कॉट में, और उसके बाद में सेक बदलेगा कोसेक में, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो वैल्यू चेंज होगी, कौन कौन बदलेगा, ये तीन बदलेंगे, ठीक है ना। कैसे बदलेंगे, और बदलेंगे कैसे, उल्टे भी हो सकते हैं, बदलेंगे ये तीन बदलेंगे, ठीक है ना। उल्टे भी हो सकते हैं, उल्टे का कहने का मतलब क्या हुआ, ये रिवर्स भी हो सकता है। दैट इज़ साइन बदलेगा कॉस में तो कॉस बदलेगा साइन में, टैन बदलेगा कॉट में तो कॉट बदलेगा टैन में, सेक बदलेगा कोसेक में तो कोसेक बदलेगा किस में, सेक में, ठीक है ना। तो ये अगर इतनी सारी चीज़ें पता है तो सारी चीज़ें हम लोग निकाल सकते हैं, पूरा पोस्टमार्टम कर सकते हैं, सही है ना। तो करते हैं। और एक चीज़ याद रखना कि साइन के अलावा, हाँ यहाँ पे एक स्टार मार्क करके लिख लो कि कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कितना होता है, कॉस थीटा, केवल पॉजिटिव बन निकलता है, और बाकी सभी के क्या बन के निकलते हैं, निगेटिव। दैट साइन, अगर कहीं लिखा है साइन माइनस थीटा तो ये क्या बन के निकलेगा, ये माइनस साइन थीटा निकलेगा। अगर कहीं पे लिखा है टैन माइनस थीटा तो ये क्या बन निकलेगा, माइनस टेन थीटा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो करते हैं भाई, ठीक है। तो करेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा, ठीक। तो समझ में आ गया, आगे करते हैं। तो अब पहले फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहले में आल, दूसरे में यस, तीसरे में टेन कॉट, सॉरी कॉस, ए एस टी सी से याद रखना है। ऊपर वर्टिकल लाइन पे वैल्यूज बदलेंगी, ठीक है, दैट 90 270। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, अब समझ में आएगा हम लोगों को करना कैसे है, ठीक है ना। क्वेश्चन करेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। जैसे किसी ने बोल दिया भाई, किसी ने हमको बोल दिया कि ये बताओ कि साइन, यहाँ पे मैं क्वाड्रेंट बना देता हूँ, ठीक है ना, ताकि क्लियर होता रहे। क्वाड्रेंट बना देता हूँ, ठीक है। ये 0 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, 270, और ये कौन सा
सॉरी 180 है ना, ये 180 और ये 270 और ये 360। ठीक। अब यहाँ से हम लोगों को देखना क्या है, देखो यहाँ से हम लोग को देखना क्या है कि भाई बस पता होना चाहिए कि फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। किसी ने बोला भाई ये बताओ साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, फटाक से बता लोगे। पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, कौन है, साइन है, कहाँ पे है, 180 पे है, ज़मीन पे है, नाम बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा बिल्कुल, तो साइन ही रहेगा। और क्या हो जाएगा, थीटा, साइन थीटा रहेगा। अब माइनस होगा प्लस होगा, इसको कैसे पता करेंगे, तो भाई ये बताओ यहाँ पे क्या होता है, इस वाले बताओ यहाँ पे क्या होता है, इसमें ए होता है आल, इसमें यस, इसमें AST और C, ठीक है, यही होता है ना। तो बात करते हैं। अब ये बताओ 180 माइनस थीटा हो, तो 180 माइनस थीटा अगर तुम 1 डिग्री भी कम कर रहे हो ना, तब भी किस में हो तुम, दूसरे में हो, और दूसरे में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा मेरा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है। और जैसे मैंने बात कर लिया, ये तो मान लो पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है। और अगर मैं बात कर लिया यहाँ पे किसी और क्वेश्चन और की, एक क्वेश्चन मैं देखता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, तभी मैं करके वो एंगल भी करके दिखाऊंगा, सही है ना। पहले यहाँ पे कर लेते हैं। किसी ने बोला भाई ये बताओ cos 270 प्लस थीटा क्या होगा। तो पहले क्या करना है, कॉस है कहाँ पे है, 270 पे। अब पता है 270 वाली लाइन कहाँ पे है भाई, वर्टिकल है, 270 वाली लाइन वर्टिकल है, नाम बदलेगा। और कॉस किस में बदलेगा, कॉस यहाँ पे करके दिखाया हूँ भाई, कॉस किस में बदलता है, कॉस बदलेगा साइन में, साइन बदलेगा कॉस में, टेन कॉट में, कॉट साइन में। तो पहले 270 वाली लाइन पे हो, ये पता कर लिए। अब 270 वाली लाइन पे हो तो नाम बदलेगा, कॉस किस में बदलेगा, साइन में बदल लो पहले तो, साइन और थीटा तो थीटा ही रहेगा। अब थीटा गोली यहाँ कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। अभी मैं एंगल भी करके दिखाऊंगा, तो उसी ले रहे हो, केवल साइन पता लगाना है। तो पहला काम क्या करना है, ये पता करना है कि भाई कौन बदलेगा और किस में बदलेगा, ठीक है ना। अब साइन थीटा है, अब पहले ये पता करो 270 प्लस थीटा किस में है, तो 270 ये रहा। अब इसमें प्लस थीटा कर रहे हो, इसमें कुछ जोड़ रहे हो, तो किस में आ गए, फोर्थ वाले में। फोर्थ वाले में कौन होता है, कॉस। इसका मतलब कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या जाएगा, साइन थीटा और प्लस का साइन होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है। अब मैं अगर बात करता हूँ एक क्वेश्चन और की, यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे मैंने अगर बोल दिया भाई कि ये बताओ हाँ, मैं लिख देता हूँ tan 90 प्लस थीटा, हाँ कुछ भी लिख सकते हो, 90 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू बताओ। तो फटाक से पहले पता करो tan कहाँ पे है, 90 पे है, मतलब बदलेगा, वर्टिकल लाइन पे हो तो बदलेगा जरूर, ठीक है ना। तो tan 90, और tan बदलता है किस में, कॉट में बदल लो पहले, थीटा वैसे ही रहेगा। साइन चेक करो क्या लगेगा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किस में हो, 90 में थोड़ा भी जोड़ोगे तो दूसरे में आ गए ना। और दूसरे में भाई केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, और बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे और क्वेश्चन में करके देखता हूँ। किसी ने तुमसे ये बोला, क्वाड्रेंट यहाँ बना देता हूँ ऐसे ही करके, ठीक है, वही लिख देता हूँ ASTC। अब किसी ने तुमसे बोला कि ये बताओ साइन, किसी ने बोला साइन, किसी ने बोला कि भाई ये बताओ साइन 315 की वैल्यू क्या होगी। अब इसका यूज़ कहाँ पे होगा, मेनली ये होगा यहाँ पे। किसी ने बोली है भाई बताओ 315 की वैल्यू क्या होगी। अगर तुमको वो वाला चार्ट पता है ना कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 45 की वैल्यू क्या होती है, 30 जो स्टैंडर्ड वैल्यू अपन ने पढ़ी है अभी, उसकी वैल्यू पता है, चुटकी में कर सकते हो। जो करने के क्या तरीका है, इसको करने का क्या तरीका है, तो भाई साइन 315 की वैल्यू मुझे बतानी है, ठीक है। अब ऐसे डायरेक्टली तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे तोड़ना आएगा इसको, तो मैं तोड़ सकता हूँ। तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं इसको 270 प्लस करके लिखूँ, और या तो 360 माइनस करके लिखूँ। तो ये बताओ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन, या तो इसको मैं तोड़ दूँ 360 प्लस करके, 360 माइनस करके। तो साइन 360 कितना निकालना पड़ेगा कि 315 आ जाए, तो देख लो भाई -45 तुमको निकालना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और अगर इसको मुझे तोड़ना हुआ 270 में, तो उसमें भी तोड़ सकता हूँ, बस उसमें जोड़ना रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 270 270 और प्लस में कितना जोड़ना पड़ेगा, 45। तो तुम्हारे पास में जो भी जिसमें तुम तोड़ना है तुम अपनी मर्ज़ी से तोड़ सकते हो। तुमको स्टैंडर्ड वैल्यू जो पता है केवल उसी में तोड़नी है, ठीक है ना। तो आराम से वैल्यू निकाल लोगे, दोनों का आंसर सेम ही आएगा।
चाहे जिससे भी करो। तो इससे करते हैं, यहाँ पे ये बताओ जब इसको करोगे साइन 360 तो किस में हो साइन 360, क्या साइन बदलेगा क्या? 360 पे कहाँ बदलता है भाई? कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन है ना। 360 ये 180 और जीरो मतलब ज़मीन पर हो तो नाम थोड़ी ना बदलेगा। तो साइन ही रहेगा और एंगल वही आ जाएगा कितना 45। अब चेक करना है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। चेक करो 360 माइनस थीटा हो तुम, तो 360 माइनस थीटा हो तो किस में हो? तो 360 वाली लाइन तो ये रही। अब इससे माइनस हो, इससे कम हो तो किस में हो? फोर्थ में। ठीक है, अब फोर्थ में कौन होता है? कॉस और सेक केवल पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। तो दैट इज़ साइन, इसका कितनी वैल्यू हो जाएगी? -sin 45 की वैल्यू हम लोग को पता है कितनी होती है, 1/√2। अब तुम इससे भी करके देख लो, इससे भी करके देख लो, तब भी आ जाएगा। sin 270 वर्टिकल लाइन पे हो, नाम क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। साइन किस में बदलेगा भाई? कॉस में। साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। cos 45 और sin 270 प्लस ये 270 वाली लाइन है, इसमें कुछ जोड़ रहे हो तो किस में हो? फोर्थ में। और फोर्थ में साइन क्या होता है? ये वाला नहीं देखना है। देखो भाई, ये गलती मत कर देना तुम लोग, ठीक है ना? ये तो दिक्कत में पड़ जाओगे। ये लास्ट का नहीं देखना है, जो क्वेश्चन में दिया केवल उसको देख के मुझे बदलना है सारी चीज़ें। तो साइन साइन क्या होता है फोर्थ में? ASTC। तो केवल कॉस और सेक क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा? -1/√2। तो तुम्हारी मर्जी है, किसी से करके तुम तोड़ सकते हो, ठीक है? तो जैसे बात करते हैं, अगर किसी ने बोल दिया भाई ये बताओ, कोई मेरे को बोल दिया कि ये बताओ, कुछ भी पूछ सकता है भाई ना, तो तुम कर लेना है। यहाँ पे cos 150 की वैल्यू बताओ। किसी ने पूछ लिया कि भाई ये बताओ cos 150 की वैल्यू कितनी होगी? cos 150 की वैल्यू कितनी होगी? तो करते हैं। अब cos 150 की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो क्या करूँगा मैं? cos लिखूँगा, ठीक है? 150 को मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो 90 प्लस कर दूँ, ये तो 180 माइनस कर दूँ। देखो अगर मैं 90 प्लस करके तोड़ता हूँ तो 90, अब कितना जोड़ना रहेगा ताकि 150 हो जाए? 60। और अगर मुझे तोड़ना हुआ इसको किस में? 180 माइनस करके, तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ cos 180 लिख दूँगा यहाँ पे, और फिर माइनस कितना कर दूँ मैं ताकि 150 आ जाए? तो यहाँ पे 30। ओके, तो तोड़ना किस में है? तोड़ना जब भी तोड़ना रहेगा ऐसा मत कर तोड़ देना कि भाई यहाँ पे 180 की जगह पे 90 की जगह पे 360 270 की जगह पे कुछ और आ जाए। बात समझ रहे हो ना? तोड़ना उसमें है जैसे 0 डिग्री हो या फिर 90 डिग्री हो, 90 प्लस 90 माइनस तक मैं उसी में तोड़ूंगा ना, ताकि मुझे पता चले कि चेंज होगा किस में आएगा वो। और जो भी अगली वैल्यू आएगी वो स्टैंडर्ड में आएगी, सही है ना? अगर स्टैंडर्ड वैल्यू निकालना है तो स्टैंडर्ड में आएगी, जो स्टैंडर्ड वैल्यू अपन को याद है। और बाकी अगर कोई और वैल्यू है तो उसको अपन देख लेंगे, ठीक है ना? उसमें दिया रहेगा पहले से ही। तो कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन cos 90। अब पता है कि 90 वाले पे ऊपर हो तो ऊपर जाने पे नाम, या नीचे दफन होने पे नाम चेंज, ऊपर जान निकालने पे भी नाम चेंज। तो काश का नाम चेंज होता है किसमें भाई? काश चेंज होता है साइन में, ठीक है? sin 60। अब चेक करो साइन 90 प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं ASTC, ठीक है? साइन और कोसेक। तो कॉस क्या हो जाएगा इसमें? निगेटिव, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? -1। और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, दैट इज़ -√3/2। अब उससे भी करके निकाल लो तुम, वही वैल्यू आने वाली है। cos 180 हो, ज़मीन पर हो तो नाम नहीं चेंज होना है, कॉस ही रहेगा, ठीक है? अब 180 cos 30 हो जाएगा ये। अरे वन कौन सा कॉन्सेप्ट बन रहा है भाई? 180 माइनस थीटा ना बन रहा है, 180 माइनस थीटा, ठीक है ना? तो थीटा की जगह पे ये लिखा हुआ, लास्ट वाला जो लिखा हुआ है ये याद रखना, ठीक है ना? बाकी स्टैंडर्ड वैल्यू तो वही रही cos 30। अब cos 30 180 माइनस थीटा, दैट इज cos 30। एंड cos 30 को अपन कैसे किस हिसाब से ब्रेक कर सकते हैं? तो cos 30 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो cos 30 को कहाँ ब्रेक करना है? cos 30 की वैल्यू हमको पता है। अब ये चेक करना है मुझे साइन क्या होगा। तो साइन चेक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ भाई? साइन चेक करने के लिए मैं देखूंगा कि 180 माइनस 30 किस में हूँ मैं? तो 180 तो ये रही लाइन, 180। अब इसमें से -30 निकाल रहे हो तो कुछ में हो, दूसरे में। और दूसरे में कॉस क्या होता है? निगेटिव होता है, तो माइनस। तो माइनस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई? -√3/2। तो किसी की भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो होमवर्क में तुम लोग प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, यहाँ पे उसको निकाल लेना चाहिए ना। मैं तुमसे बोलूँ यहाँ पे इसको तुम लोग कर लेना अपने खुद से, ठीक है? 10 कमेंट करके बताना मुझे कि वैल्यू कितनी आ रही है।
21 इसकी वैल्यू बताना है। ठीक है, पहला। दूसरा तुमको बताना है साइन 300 डिग्री इसकी वैल्यू बताना है। तुमको बताना है कॉस 120 की वैल्यू बताना है। ठीक है, और तुमको बताना है कॉस -60 डिग्री की वैल्यू तुमको बताना है। ठीक है, और आगे तुमको बताना है हाँ साइन 270 डिग्री की वैल्यू बताना है। आगे और क्या बताना है, तुमको बताना है कि कॉस 270 की वैल्यू कितनी होगी, 270 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, और तुमको क्या बताना है साइन 330 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी ये बताना है। और एक क्वेश्चन और लिख लो, साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी इसको बताना है। हाँ बस इतनी वैल्यू तुमको निकाल के बताना है, कमेंट करके मुझे बताना है कि भाई किसका किसका आंसर आ रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो कुछ बेसिक से फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उसको हम लोगों को पता होना चाहिए भाई। ठीक है ना, तो कुछ बेसिक से फार्मूले हैं जिसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री का जो ग्राफ वगैरह है इसको हम लोग आगे पढ़ लेंगे। तो कुछ फार्मूले हैं मैं बता देता हूँ उसको, जिससे हम लोगों को ये पता चल जाए कि भाई क्या चीज़ें होती हैं। और हम लोगों ने पढ़ भी रखा है इसको, है ना। तो पढ़ भी रखा है कुछ फार्मूले जो इम्पोर्टेंट है। तो पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन फार्मूले, तो यहाँ पे लिख लो। देखो यहाँ तक ट्रिग्नोमेट्री जो फिजिक्स में यूज होगा ना, यहाँ तक तुम्हारी ख़त्म ही होगी। ठीक है ना, तो कुछ अच्छा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये डायरेक्टली कभी पूछ लेता है, सही है ना। हाँ ये पूछ लेता है साइन, याद रख लो तुम, सही है ना। इसको पूछता है साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 -1 अपान में 2√2। काश 15 डिग्री की वैल्यू, कॉस 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है √3 + 1 अपान में 2√2। ठीक है, tan 15 निकालना होगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, सबको पता है भाई कितना आ जाएगा, जो भी आ जाएगा लिख लेना, सही है ना। उसके बाद में हाँ ये भी पूछता है साइन 18 डिग्री, कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन वगैरह में, साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो √5 -1 अपान में 4। काश 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो काश 18 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है √10 + 2√5 और अपान में पूरे का अपान कितना 4। तो ये चीज़ तुमको पता होना चाहिए। ये स्पेशल कुछ एंगल हैं, तो ये स्पेशल एंगल ये पता होना चाहिए, जो डायरेक्टली कभी कभी यूज होता है स्पेशल एंगल। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। तो ठीक है, आगे अब हम कुछ फार्मूलेज हैं जो हम लोग को पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली। तो पहला फार्मूला लिख रहा हूँ साइन a + b = ये क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। दूसरा फार्मूला है साइन a - b क्या होता है, बस बीच में माइनस आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। थर्ड cos a + b cos b माइनस साइन a साइन b। फोर्थ cos a - b, ये क्या होता है, cos a - b
ए कॉस बी प्लस साइन बी। ठीक है, तो ये कौन से हैं? ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले हैं। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के, तो इसको याद रखना। ठीक है, और क्या यूज होगा? हाँ, और कौन से फॉर्मूले यूज होंगे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हाँ, ये डायरेक्टली होता है साइन 2a। साइन 2 इसका भी यूज बहुत होता है। साइन 2a इक्वल टू क्या होता है? 2 sin a इंटू कॉस ए, और cos 2a इक्वल टू क्या होता है? cos 2a होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और इसी को हम लोग रिप्लेस, अगर साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या कर लिख ले, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख लें, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर ए -1। और अगर साइन में केवल चेंज करना चाहें तो इसकी हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए। ठीक है, बात करें tan 2a की, डबल ऑफ एंगल ये है सारे, तो 2 tan a अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो डबल ऑफ एंगल, डबल एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता होना चाहिए भाई। ठीक है, अब रही बात क्वेश्चन वगैरह की, तो क्वेश्चन वगैरह तुम लोगों को मिल जाएंगे। बाकी वैसे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री में फिजिक्स में कुछ यूज होना नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री है। कल अपन अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो भी है चैप्टर अपना दूसरा वाला, उसको स्टार्ट करेंगे। आई होप क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो भाई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री हम लोग ख़त्म कर लिए हैं, जितनी यूज होती है अपनी कहाँ पे, फिजिक्स में। ठीक है, तो कल मैं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टार्ट कर दूंगा। और मैथ की क्लास भी जिनको करना है उस क्लास तो चलेगी चलेगी। 3 क्लास पैरेलल में चल रही है, सबको पता है। जेई मेन वाले हैं उनके लिए 3 क्लास पैरेलल में चल रही है। कौन कौन सी है भाई? एक तो देखो फिजिक्स क्लास चल रही है, फिजिक्स वाली क्लास आज की ओवर हो गई है, जो बेसिक मैथमेटिक की है। ठीक है, दूसरी क्लास एक है मैथमेटिक की, मैथमेटिक्स। और एक क्लास चल रही है किसकी? केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की कब से क्लास चल रही है भाई? 3 अप्रैल से, 3 अप्रैल 2024 से। फिजिक्स की जो क्लास है वो किसकी किसके लिए है? जेई मेन जो है उनके लिए, नीट वालों के लिए और एडवांस वालों के लिए। ठीक है, मैथमेटिक क्लास किसके लिए है? जेई मेन के लिए है। और जो केमिस्ट्री की क्लास है वो भी जेई मेन और नीट और फिर एडवांस्ड वालों के लिए है। ठीक है, तो मिलते हैं कल। हाँ, टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो आपको कहाँ पे मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप पीडीएफ का, जो आज का पीडीएफ है उसको क्या कर सकते हो? डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और आपको DPP1 वहाँ से मिल जाएगी, किसके लिए? प्रैक्टिस के लिए। ठीक, और प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन दिया है उसको कमेंट करके आप बताना। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई। ठीक है, और अगर क्लास अच्छी लगती है तो यार लोगों में और शेयर करो भाई, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर फिजिक्स की क्लास में। हाँ, और एक चीज़ बता दूँ, मैं क्लास कब से कब चल रही है? मंडे टू सैटरडे आपकी नहीं क्लास होगी, और संडे को अपना ऑफ रहेगा। ठीक है, उस दिन आप जो भी करना हो कर लेना। ठीक, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल।